दिल्ली में ये जो भारत बंद किया गया, इसका असर कैसा रहा, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके हैं। सीधे ललित का रुख करेंगे। ललित, आज भारत बंद था, किसानों ने आह्वान किया था और जिस तरीके की एकता हम देख पा रहे थे यहाँ पर, उससे लग रहा था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भारत बंद का देशव्यापी असर देखने को मिलेगा। दिल्ली की तस्वीर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में इसका असर कैसा रहा। देखिए गौरांशी, मैं आज यूपी बॉर्डर पर था तो ठीक 11 बजते ही जितने भी किसान थे वो सड़कों पर आ गए थे और NH9 की सभी सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था आवाजाही के लिए। इसके बाद ठीक 2:30 बजे के आसपास किसानों ने अपना जो सड़कों को घेर रखा था, वो जो सड़कों का घेराव था, वो सड़कों का घेराव उन्होंने हटा लिया और केवल 3 बजने तक जो है सारा रास्ता खुल चुका था। और अगर देखा जाए, अगर दिल्ली के नजरिए से देखा जाए का आंदोलन रहा, वो आंदोलन आज के हिसाब से मुझे जहां तक लगता है सीमाओं के हिसाब से वो काफी सफल रहा है। और अब आज शाम को जो है मुलाकात होने जा रही है गृह मंत्री अमित शाह से, राकेश टिकैत समेत कुछ किसान नेताओं की, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है आज के देश का। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस बैठक में क्या चर्चा होती है, अमित शाह किस एजेंडे को लेकर मिलते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि अमित शाह पहली बार किसानों से मिलेंगे अगर ये मुलाकात होती है तो। और उसके बाद वो क्या प्रपोजल किसानों को देते हैं, उसके बाद कल की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी देखने वाली। ललित, यहाँ पर तमाम दिल्ली में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस भारत बंद को देशव्यापी बनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम ऐसे भी संगठन थे जिन्होंने बाहर से तो समर्थन दिया। जैसे आप दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की बात कर लीजिए, इन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं लेकिन भारत बंद से वो दूर रहे। तो तमाम ऐसे भी संगठन सामने आए। बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने समर्थन दिया था और समर्थन देने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारा जो पूरा संसाधन है, ट्रक्स है, गाड़ियां हैं, वो सारी आज 23 पहिए उनके जाम रहेंगे, तो वो जाम दिखे। इसके अतिरिक्त ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन वालों की भी समर्थन तो दिखा, लेकिन कई जगह पर ऑटो टैक्सी चलते हुए भी देखे गए। दिल्ली में बाजारों पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जो दिल्ली के वैसे सामाजिक संगठन है उन्होंने अपना समर्थन दिया था। और दरअसल अगर देखा जाए तो आज ट्विटर पर भी जहाँ एक और भारत बंद जो भारत बंद था वो ट्रेंड कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत बंद नहीं होगा ये भी ट्रेंड कर रहा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो जो संदेश सरकार पर देना चाह रहे थे वो बहुत आसानी से पहुंच गया है। यहाँ पर ललित, सरकार वर्सेस किसान के बावजूद अब यहाँ पर सरकार वर्सेस विपक्ष ज्यादा बनता दिखाई दे रहा है। देखिए दरअसल कल जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने किसानों के आंदोलन के सहारे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा, उसके बाद निश्चित तौर पर ये ज्यादा मामला एक तरह से तूल पकड़ गया और बीजेपी के साफ साफ आरोप था कि जो विपक्षी दल है वो किसानों की सहारे वो अपना जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब देखिए स्थिति कुछ भी हो, लेकिन सवाल आज भी किसान वर्सेस सरकार ही खड़ा है। उसमें भले ही आप बीच में किसी को लाइए या ना लाइए, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये डेडलॉक खत्म होता है या नहीं होता है, क्योंकि अमित शाह आज अब बैठक लेने जा रहे हैं। अगर वो होती है बैठक तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कल की जो बैठक होगी वो किसान आंदोलन में निर्णायक बैठक साबित हो सकती है। चलिए, शुक्रिया ललित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बैठक बहुत जरूरी है, हालांकि 5 वार्ता अब तक बेनतीजा रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे किसान एक मध्य रास्ता जरूर निकलेगा। शुक्रिया ललित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब सिंधु बॉर्डर का रुख करेंगे जहां से मेरे सहयोगी विश्वजीत झा लगातार बने हुए हैं। विश्वजीत, आप सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर भारत बंद का कितना असर देख पा रहे हैं? बॉर्डर पर हालांकि कल भी ये कहा गया था कि जो भी किसान नेता हैं वो यहीं पर रहेंगे। और चक्का जाम की जहाँ तक बात है, हाँ। तो चक्का जाम अब खत्म हो चुका है। वो 3 बजे तक ही चक्का जाम रखा गया था। अच्छा। और सड़क पर ट्रैफिक जो है, जो भी सड़क पर ट्रैफिक है वो सामान्य तरीके से फिलहाल चल रहा है, जितने भी लोग सड़क पर आज निकले थे। और जहाँ तक यहाँ पर बंद की बात है तो सिंघू बॉर्डर के करीब जितनी भी दुकानें थी, कुछ जो आसपास दुकानें हैं, वो सब दिन भर खुली हुई थी और सामान्य दिनों की तरह ही वो चल रहे थे। तो उसमें ये भी वजह बताएगी कि यहाँ पर जो लोग हैं
उन्हें कुछ जरूरत की चीजें भी चाहिए होंगी, तो उनकी सहूलियत के लिए भी दुकान खोले गए थे। तो बंद की बात करें तो समर्थन जरूर था, लेकिन दुकानें बंद नहीं की गई थी यहाँ पर। और इसी तरह से दिल्ली के कई इलाकों में भी इस तरह की खबर आई कि वहाँ पर वैसे बंद के हालात नहीं है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर काफी पहले से ही अभी भी बैरिकेटिंग पुलिस की है, और अंदर जो एंट्री दी जा रही है उसमें भी कल तक जो बिना किसी आई कार्ड की चेकिंग के एंट्री हो रही थी, तो अब गाड़ियों की एंट्री आई कार्ड चेकिंग के माध्यम से ही सुबह से दी जा रही है। और एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है पुलिस की कि ज्यादा भीड़ भाड़ या बाहरी लोग इकट्ठा ना हो, या ज्यादा गाड़ियों का भी जमावड़ा ना लगे। वैसे तमाम चीजें जो है फिलहाल सामान्य दिख रही हैं, और बंद का वैसा असर अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहा। जी चलिए।